I will be explaining some standard steps, and I hope कि solution to DC transient questions will be easy for you. So इस class में I'll take up questions which have resistance and inductors in them. So अभी तक हमने ये देखा था, इस तरह का ये सबसे सिंपल RL सर्किट है, और हमने ये देखा था कि इंडक्टर में करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, राइट. सो हमने इसका जो रिस्पॉन्स था वो देखा था कि करंट एक्चुअली स्टार्ट्स बिल्डिंग अप फ्रॉम जीरो एंड इट गोज अप टू अ वैल्यू विच इज इक्वल टू VS बाय R, यानी कि इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा था. इस वैल्यू तक ये करंट जाएगा, और ये जो इंक्रीज हो रहा है 0 से VS बाय R तक, दैट इंक्रीज इज एक्सपोनेंशियल, right. And as far as the voltage across this inductor VT is concerned, ये VT decrease होता है exponentially. It starts from a voltage which is equal to VS. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि this was acting like an open circuit, और अगर इसका voltage आप देखोगे at t equal to 0 plus, so this voltage will be equal to VS, right. So it starts with VS and gradually it goes to 0, which means that as time tends to infinity, this inductor acts like a short circuit. ठीक है, तो हमने ये फंडामेंटल समझे थे, और हमने ये देखा था कि अगर आप कैसा भी सर्किट हो, ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो भी आप उसके लिए बहुत इजीली जो इंडक्टर का करंट है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. दिस IT इज इक्वल टू I इंफिनिटी प्लस I0 minus I infinity and e power minus t by tau, where tau is L by R. और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो दिस R is as good as the Thevenin's equivalent resistance of that complicated circuit when you remove the inductor from that circuit, right. So आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसको इस तरह के कुछ स्टेप्स देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. बहुत सिंपल है ये. हाँ, हमें सिर्फ इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि यहाँ पर एक्सप्रेशंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हमें दिख रहे हैं. द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली सिंपल. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द इंडक्टर इन द सर्किट एंड मार्क इट्स करंट एज IT. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ही उसी करंट को ही पूछा जाएगा. फिर भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर सर्किट में इंडक्टर है तो हमारा इंटरेस्ट उसके करंट में है पहले, बिकॉज इट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. और अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो हमारा इंटरेस्ट उसके वोल्टेज में है, बिकॉज द वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, राइट. सो सबसे पहले हम ये देख लें कि इंडक्टर के करंट को हम मार्क कर लें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि जो स्विचिंग एक्शन है वो क्या है. वी शुड आइडेंटिफाई द स्विचिंग एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट t इक्वल टू 0. मैंने कल बताया था स्विचिंग एक्शन 3 तरह के हो सकते हैं. हम ऑफ से ऑन करें, ऑन से ऑफ करें, या स्विच की पोजीशन को चेंज करें, टर्मिनल्स को चेंज करें, राइट. सो दैट हैज टू बी सीन. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये वाला एक्सप्रेशन पता है, हमारा एक्सप्रेशन जो है दैट इज IT. ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि हमें याद हो जाए. दिस इज इक्वल टू I इंफिनिटी प्लस I at 0 minus I at infinity into e power minus t by tau, where tau is L by R, right. So यही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. So first we will calculate I at 0. इसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे कि I at 0 का मतलब है I at 0 प्लस, और वो रहेगा इक्वल I at 0 माइनस के, बिकॉज इंडक्टर है, सो करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. सो फॉर दिस we have to obtain the steady state current of the inductor before the switching action. Switching action से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा था. ठीक है, so this I'll explain this how to do. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम I इंफिनिटी कैलकुलेट करेंगे. स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर का करंट कितना होगा. सो आफ्टर द स्विचिंग एक्शन, हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर आफ्टर द स्विचिंग एक्शन, उस इंडक्टर का स्टेडी स्टेट करंट कितना है, एंड दैट करंट इज इक्वल टू I इंफिनिटी. तो दो वैल्यूज आ गई, I इंफिनिटी और I0. फिर हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि स्विचिंग एक्शन के बाद आफ्टर द स्विचिंग एक्शन हम सर्किट को बना लें और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, और L by R के रेशियो से हमें टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा. ये सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो वी विल गेट द
expression for the current, right? So let us solve some questions using these steps. So now here I have a question where I am required to calculate a current IT in the circuit. सर्किट में आप देखें करंट IT जो है वो इंडक्टर का करंट है, राइट? तो हमारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व है कि हाँ इंडक्टर के करंट के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है. So we have to find the expression IT for t greater than 0. Assume that the switch has been closed for a long time. Closed था मतलब कि ये ऑन था, यहां से भी हमें दिख रहा है ये स्विच ऑन था बहुत देर के लिए. फिर हमने रेफरेंस टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या किया, इसको ऑफ कर दिया. यानी ये जो स्विचिंग एक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये एक्शन क्या है? ये एक्शन है ऑन टू ऑफ, ये किया जा रहा है यहाँ पर. तो इस एक्शन के लिए हमें बताना है कि अब टाइम t ग्रेटर देन 0 यानी जब ये ऑफ हो गया है तो उसके बाद ये करंट किस तरह से चेंज होगा. दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू. सो लेट अस सॉल्व इट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. तो यहाँ क्लैरिटी के लिए मैंने क्या किया, क्लैरिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो स्टेडी स्टेट्स दिखाई है. स्टेडी स्टेट मतलब कि कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, सब सेटल हो गया, दैट इज कॉल्ड अ स्टेडी स्टेट. हमने कल भी डिस्कस किया था. जब इंडक्टर में सब कुछ सेटल हो जाता है तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, यानी इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट. ठीक है. तो यहाँ पर जो स्विचिंग एक्शन हुआ था वो t इक्वल टू 0 पे हुआ था. इससे पहले कुछ और कंडीशन थी और इसके बाद कुछ और कंडीशन. तो दोनों की स्टेडी स्टेट कंडीशंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. तो स्विचिंग एक्शन से पहले, स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले की बात नहीं कर रहा हूँ. जस्ट पहले को हम कहते हैं t इक्वल टू 0 माइनस. मैं कह रहा हूँ स्विचिंग एक्शन से पहले क्या हुआ, मतलब कैसे ये सर्किट अपने आप में स्टडी हो गया होगा. तो देखो ये वोल्टेज सोर्स अपनी जगह पर था, ये रेसिस्टेंसेस थे अपनी जगह पर, ये इंडक्टर भी अपनी जगह पर था. और t इक्वल टू 0 से पहले हुआ क्या था कि ये स्विच ऑन था, ऐसा था स्विच, राइट? सो दिस वाज 2 ohms, दिस वाज 3 ohms. स्विच ऑन था और इस सर्किट को ऐसे ही रख के छोड़ दिया गया था, राइट? आपसे कहा गया कि एज्यूम द स्विच हैज बीन ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये बहुत देर तक ऑन था. जब ये बहुत देर तक ऑन था इसका मतलब ये है कि ये इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था, विच मींस दैट इट वाज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट. इसका वोल्टेज कितना हो जाता है स्टेडी स्टेट में, 0 हो जाता है. तो इट वाज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट. तो अब यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा था और यही करंट हमारे लिए किसके बराबर होगा, 0 माइनस. यानी स्विचिंग एक्शन से पहले इंडक्टर में इतना करंट था, राइट? t ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे क्या हुआ, आपने ये जो स्विच था ऊपर की तरफ लगा है इसको आपने ऑफ कर दिया और फिर इस सर्किट को ऐसे ही रख के छोड़ दिया. जब आप इसको ऐसे ही रख के छोड़ दोगे तो फिर से क्या होगा, इंडक्टर में जो चेंज होना होगा करंट में होता रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाएगा. करंट कांस्टेंट हो जाएगा मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा. वोल्टेज 0 हो जाएगा मतलब फिर से वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब t टेंड्स टू इंफिनिटी है. यानी अब ये वाला करंट क्या होगा, ये इंफिनिटी वाला करंट होगा, I एट इंफिनिटी. तो ये दो सर्किट्स को यूज करके आप I एट 0 और I एट इंफिनिटी दोनों कैलकुलेट कर लो. ठीक है. सो लेट अस डू दोस कैलकुलेशंस. फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट I एट 0. हमें मालूम है कि I एट 0 इज इक्वल टू I एट 0 माइनस, I एट 0 प्लस के बराबर है वो. और क्योंकि एक इंडक्टर है इसका मतलब कि I एट 0 प्लस इज इक्वल टू I एट 0 माइनस. यानी कि स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले जो करंट था स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद भी वही करंट बना रहे. तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्किट बनाया था मैं इसको फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं. ये इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में था स्विचिंग एक्शन से पहले, जब उसको डिस्टर्ब किया गया था उससे पहले, और ये स्विच जो था ये ऑन था. ये वाला जो करंट था ये स्टेडी करंट था जिसको हम I एट 0 माइनस कह रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर हमारा टारगेट है पहले I एट 0 माइनस कैलकुलेट करना. ठीक है.
तो इस सर्किट में हम कैलकुलेट कर लें, ये देखो ये जो रेसिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये रेसिस्टेंस क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो करंट होगा वो कितना होगा, 0 एम्पियर्स होगा। सो 3 ओम जो रेसिस्टेंस है उसका करंट अभी 0 एम्पियर्स है, और हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर आई एट 0 माइनस कैलकुलेट करने का है। सो आई एट 0 माइनस ये यहां से आया होगा, राइट, ये इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, और जब वो इस जंक्शन पे आएगा तब क्या होगा, 3 ओम्स में 0 करंट सारा जा रहा ऊपर है चले जाएंगे। क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटेड है, तो सारा का सारा ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो हम एक लूप ले लें और यहाँ पर लिखें इक्वेशन। सो दिस इज, आई एम राइटिंग द इक्वेशन, किसी को डाउट हो तो होगी तो पूछना और चेक करना कि मैं सही लिख रहा हूँ कि। सो दिस इज -10 राइज इन पोटेंशियल है, फॉल इन पोटेंशियल है, सो दिस इज 2 इंटू आई एट 0 माइनस। उसके बाद चाहे कोई सा भी पाथ ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, सो जहां से हम चले थे वहां वापस पहुंच गए, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस करंट आई एट 0 माइनस, this comes out to be 10 by 2 amperes, which is 5 amps. तो स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले जो करंट था वो 5 एम्पियर इस इंडक्टर में फ्लो हो रहा था। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करोगे अब, तो क्या होगा, इसका करंट सडनली चेंज नहीं होगा। सडनली चेंज नहीं होगा मतलब 0 प्लस पे कितना करंट रहेगा, 5 एम्पियर ही रहेगा, और यही वाला करंट क्या है, आई जीरो। सो हमें पहली वैल्यू हमारी मिल गई, आई जीरो इज इक्वल टू, आई एट जीरो इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। लवप्रीत, कोई डाउट इसमें? नो सर। वर्णिका, कोई डाउट? नो सर। गुड। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आई इंफिनिटी कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो नाउ आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट आई इंफिनिटी। आई इंफिनिटी का मतलब क्या है, आपने स्विचिंग एक्शन ले लिया, स्विचिंग एक्शन लेने के बाद सर्किट को उसकी हालत पर छोड़ दिया बहुत देर के लिए। सर्किट को उसकी हालत पर छोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर इंडक्टर था, इंडक्टर में क्या होता है, उसका वोल्टेज 0 हो जाता है। अगर आप बहुत देर के लिए उसको छोड़ दोगे, डीसी सोर्स है यहाँ पर, तो उसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, राइट। सो आई एम ड्रॉइंग दिस सर्किट when time t tends to infinity, so voltage source अपनी जगह पर है, ये दो रेसिस्टेंसेस अपनी जगह पर है, ये वाला जो स्विच था आपने इसको ऑफ करके छोड़ा हुआ था, और इंडक्टर जो था वो अपनी जगह पर था, आपने बहुत देर के लिए उसको छोड़ दिया, इसका मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और अब इंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे ही हम कह रहे हैं आई इंफिनिटी। तो इस सर्किट में देखें, यही वाला करंट आई इंफिनिटी यहां पर आएगा, यही वाला करंट 2 ओम से जाएगा, ऊपर वाला स्विच ऑफ है, इसका मतलब वहां तो जा नहीं सकता, तो यही वाला करंट 3 ओम से भी आ रहा है। सो यू जस्ट हैव वन लूप हियर, आई एम राइटिंग द इक्वेशन, किसी को डाउट हो तो पूछना। सो दिस इज -10, उसके बाद फॉल्स इन पोटेंशियल है, सो दिस इज 2 इंटू आई इंफिनिटी प्लस 3 into I infinity, then there is no element, so this is equal to 0. So from here we see that I infinity comes out to be 10 by 5 amperes, which is 2 amperes, right? तो स्विच, आपने जैसे स्विच को ऑन किया था, उस इंडक्टर का करंट कितना था, 5 एम्पियर था, और फिर बहुत देर बाद क्या हो गया, 2 एम्पियर हो गया, यानी करंट डिक्रीज होता चला गया, 5 से 2 पर आ गया है वो, कांस्टेंट वैल्यू पर, ठीक है। और ये वेरिएशन कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है तो आपको टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, t ग्रेटर देन 0 पर सर्किट को बनाओ। ये मैंने सर्किट को बनाया t ग्रेटर देन 0 पर, इंडक्टर को उसकी जगह से मैंने हटा दिया, और सर्किट हमें ऐसा दिखता है t ग्रेटर देन 0। जहां पर इंडक्टर था वहां से देखो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें, तो वो अपन कैसे देखेंगे, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यानी उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके आप देख लो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है। सी,
तो 2 और 3 ओम सीरीज में दिख रहे हैं, which means that this total resistance, जिसको हम Thevenin's equivalent resistance भी कहते हैं, this is 5 ohms, right? 5 ohms है, तो टाइम कांस्टेंट जो है that is equal to L by R, so this is 1 by 3 into 5, टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकंड्स में है, so this is 1 by 15 seconds. So current decreased from 5 amperes to 2 amperes with a time constant of 1 by 15 seconds, right? So यहाँ पर जब हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे IT के लिए, IT will be equal to I at infinity plus, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे, याद हो जाए, e power minus t by tau. Let us put all these values here. I infinity came out to be 2 amperes plus I0 came out to be 5 amperes minus I infinity was 2 amperes. So this is 5 minus 2. E power minus t by tau came out to be 1 by 15 seconds. So this will be equal to 2 plus 3 e power minus 15t. ये current है, इसलिए it will be in amperes, right? So this will be the answer. इस पूरे प्रोसेस में किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क, देन विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. विशिवजीत, कोई डाउट? नो सर. श्योर. तो आज के सरप्राइज टेस्ट कर लें फिर हम एक. समर्थ? यस सर. एनी डाउट? नो सर. ओके, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं इसमें. Now look at this problem. Here the switch has been closed for a long time, है ना, यानी कि ये ऑन था बहुत देर के लिए. It opens at, यानी ऑफ हुआ, at t equal to 0. Find IT for t greater than 0. IT मतलब यही वाला करंट है जो एक इंडक्टर का करंट. अब यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स भी है, ठीक है. तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ऑन था, ऑन से ऑफ हुआ है, राइट. तो फिर से मैं सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू के लिए ये डायग्राम्स यहाँ पर बना रहा हूँ. एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इतने बार इतने सारे डायग्राम बनाए, आपने सिर्फ 3 बार ही बनाने, आई एट 0, आई एट इंफिनिटी एंड फॉर द टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक है. ये सिर्फ मैं क्लैरिटी के लिए बना रहा हूँ. तो स्विच को आप स्विचिंग एक्शन क्या था, आपने स्विच को ऑन से ऑफ किया था, राइट. इसका मतलब t लेस देन 0 पे ये स्विच क्या था, ऑन था. t इक्वल टू 0 पे आपने इसको ऑफ किया है. सो वो इंडक्टर अपनी जगह पर है, ये करंट सोर्स और ये वाला रेसिस्टेंस अपनी जगह पर है. दिस इज 10 ohms, दिस इज 3 amps. और मैं इस स्टेट को क्या कह रहा हूं, मैं स्टेडी स्टेट कह रहा हूं, यानी कि इस स्विच को इस पोजीशन पर रखकर बहुत देर के लिए छोड़ दिया गया था. बहुत देर के लिए छोड़ दोगे तो इंडक्टर का वोल्टेज 0 हो जाएगा, इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और इससे जो करंट फ्लो होगा उसी को हम कहेंगे आई एट 0 माइनस, क्योंकि स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले वाला करंट यही है, राइट. स्टेडी स्टेट फॉर t ग्रेटर देन 0. फिर आपने एक्शन क्या लिया, आपने स्विच को ऑन से ऑफ कर दिया. आपने जब ये स्विचिंग एक्शन लिया तो जो सर्किट था वो इस तरह का दिख रहा था, और आपने इस सर्किट को बहुत देर के लिए जब छोड़ दोगे, क्योंकि इसको मैं स्टेडी स्टेट कह रहा हूं, बहुत देर के लिए जब आप छोड़ दोगे तब अगेन ये इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और ये वाला जो करंट होगा अब कहलाएगा आई इंफिनिटी. तो ये दोनों सर्किट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले वाले सर्किट से आप I0 माइनस कैलकुलेट करोगे, इसी को हम I0 प्लस कह रहे हैं, और I0 प्लस ही I0 है, राइट. ये वाली इक्वेशन कैसे आती है, इंडक्टर के लिए आती है, बिकॉज करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. तो यहां से आपको I0 मिल जाता है. ये वाला सर्किट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको I इंफिनिटी मिलता है. और ये दो वैल्यूज आप कहां पर यूज करते हो, टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप करंट कैलकुलेट कर रहे हो. सो दिस इज I इंफिनिटी प्लस I0 minus I infinity e power minus t by tau. Right? So हम एक एक करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. So now I am calculating I at 0, which means that I am actually calculating I at 0 minus.
So once again I am drawing that circuit. This switch was on, this inductor was acting like a short circuit, ये रेसिस्टेंस और एक करंट सोर्स. हमारा इंटरेस्ट है ये वाला करंट कैलकुलेट करने में. दिस करंट इज इक्वल टू I0 माइनस, राइट. तो ये बहुत सिंपल सा सर्किट है. दिस करंट इज नोन, दिस इज 3 amps. इस जंक्शन पर देखो 3 amps is incoming, I0 minus is outgoing. So this current will be outgoing. Its value will be 3 minus I0 minus. हमारे पास एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन की जरूरत है. ये वाला लूप ले लेते हैं, राइट. यहां से स्टार्ट करते हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, फिर एक अकेला एलिमेंट है 10, फॉल इन पोटेंशियल है, सो प्लस 10 इंटू 3 माइनस I0 माइनस. फिर अगेन कोई एलिमेंट नहीं है, जहां से चले थे वहां वापस आ गए. दिस शुड बी इक्वल टू 0, व्हिच मींस दैट I0 minus comes out to be equal to 3 amperes. तो स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले अगर इंडक्टर का करंट 3 एम्पियर्स था, तो स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद भी ये करंट 3 एम्पियर्स ही होगा, which means that I at 0 plus is equal to I at 0 minus and this is equal to 3 amperes. और I at 0 plus को ही हम I0 कह रहे हैं, right? So we obtain this value. Initial current of the inductor is 3 amps. फिर हम आगे चलते हैं. अब हमारा इंटरेस्ट I इंफिनिटी पर कैलकुलेशन का है, यानी कि जब स्विचिंग एक्शन हो गया उसके बहुत देर बाद. तो बहुत देर बाद क्या हुआ? स्विचिंग एक्शन था कि आपने स्विच को उठाकर ऑफ कर दिया, बाकी एलिमेंट्स अपनी जगह पर थे, और क्योंकि आप बहुत देर बाद इस सर्किट को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो ये इंडक्टर वाज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट. द करंट थ्रू इट इज I इंफिनिटी. तो अब हमारा इंटरेस्ट इस करंट I इंफिनिटी को कैलकुलेट करना क्या है. सो दिस करंट इज नोन, दिस इज 3 amps. ये I इंफिनिटी है. इस जंक्शन पर आएगा, कुछ पार्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा, कुछ नीचे की तरफ जाएगा. नीचे लेकिन सर स्विच ऑफ हो चुका है, यानी इट कैन नॉट गो हियर. सो होल ऑफ दिस करंट विल कम हियर, दिस विल कम हियर, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा. दिस करंट इज I at इंफिनिटी माइनस 3. और इस जंक्शन पर आप चेक करके देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही है कि नहीं, राइट. सो एक बार हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो उसके बाद फिर हम केवीएल लिखेंगे. हम ऐसे लूप को अवॉइड करेंगे जहां पर करंट सोर्स है, तो हम ये बाहर वाला लूप ले रहे हैं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई एम राइटिंग द केवीएल इक्वेशन. कुछ गलती होगी तो बताना. सो दिस इज माइनस 5 I infinity and then 10 ohms is on my way. The current is opposite, there is a rise in potential, so again minus sign. So this is I into R, so 10 into I infinity minus 3 and I am back to the point जहां से मैंने start किया था, तो this is equal to 0. So from here I get I infinity plus 2 I infinity minus 6, check करना अगर कहीं गलत. So from here I get I infinity to be equal to 2 amps. यानी कि आपने जब स्विच को ऑन से ऑफ किया था, तब जो इंडक्टर का करंट था वो 3 एम्पियर था. बहुत देर बाद फिर क्या हुआ, वो करंट कम हो गया, 2 एम्पियर पर हो चुका है. इससे और कम नहीं होगा, वो 2 एम्पियर रहेगा. ठीक है. तो जो डिक्रीज इन करंट हो रहा है दैट इज एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल है तो वो टाइम कांस्टेंट भी हमें कैलकुलेट करना है, टाउ व्हिच इज इक्वल टू L by R, राइट. तो हमने क्या किया, t ग्रेटर देन 0 पर इस सर्किट को बनाया. t ग्रेटर देन 0 पर सर्किट क्या था, ये स्विच ऑफ था, यहाँ पर इंडक्टर था और ये करंट सोर्स था, राइट. सो दिस वाज 5 ohms, दिस इज 10 ohms एंड दिस इज 3 amps. मेरा इंटरेस्ट ये है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस, मतलब ये इंडक्टर जो टर्मिनल्स में जुड़ा हुआ है, उन टर्मिनल्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है, राइट. तो उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, इंडक्टर को हटा दिया, पूरे सर्किट को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि जो करंट सोर्स था वो क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया. और एक रेजिस्टेंस था 5 ohms, एक था 10 ohms. और मैंने अब मुझे देखना है कि A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है. तो जो करंट A से चालू होगा वो 5 ohms में आएगा, फिर 10 ohms में आएगा, फिर B पर आ जाएगा. यानी कि 5 और 10 क्या है, सीरीज में है. सो दिस रेजिस्टेंस RAB is equal to 5 plus 10 ohms, which is
15 ohms. So this time constant tau is equal to L by R. L is given, this is 1.5 यानी कि 3/2 है. R is 15 ohms. Tau का unit seconds में. So this will be tau will be equal to 1/10 seconds. तो हमें सारी चीजें मालूम है. अब हमें एक्सप्रेशन पता है. IT is equal to I infinity plus I0 minus I infinity. ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड विद e पावर माइनस t बाई tau. I infinity हमारा आ गया था 2 amps, I0 था 3 amperes, I infinity 2 amperes और tau जो आया था वो 1/10 seconds था. And this is current, so it will be in amperes. So this expression for IT will be 2 plus 1 into e power minus 10t. This will be in amperes. So this will be सर आप इस बार I0 का एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं क्योंकि मेरा नेट चला गया उससे. this one. सर Yes. सर t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0 दोनों केस में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा. अगर आप उसको बहुत देर के लिए छोड़ देंगे तब, है ना. अगर आपने कोई स्विचिंग एक्शन ले लिया या स्विचिंग एक्शन लेने से पहले भी अगर आप उसको आप छोड़ के रख दोगे तो क्या होगा. इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट. ये हमें कैसे मालूम चला था. ये हमें यहां से मालूम चला था. यहां से हमने क्या देखा था. बहुत देर बाद इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है. वोल्टेज 0 हो गया मतलब वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपने जब स्विच को ऑन रख के छोड़ा था तो भी ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा. अगर बहुत देर के लिए छोड़ा था तभी, और स्विच को ऑफ कर दिया था तब भी बहुत देर के लिए छोड़ दोगे तभी भी फिर से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा थोड़ी देर बाद. लेकिन डिफरेंस क्या होगा, सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है इसलिए करंट बदल गई. ठीक है. ठीक है. देखो इसको इस तरह से समझो. स्टेडी स्टेट्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग द स्पीड ऑफ द फैन. ठीक है. ये पंखे की स्पीड में देख रहा हूं. तो क्या हुआ, मैंने इस टाइम पे मान लो टाइम t इक्वल टू t1 था. यहाँ पर मैंने पंखे को ऑन होने के लिए स्विच दबाया. तो इससे पहले पंखा क्या था, 0 स्पीड पर था. जैसे मैंने स्विच ऑन किया पंखे की स्पीड धीरे धीरे बढ़ी और वो एक स्पीड पर आ गया और उसी पर स्टेडी हो गया. फिर थोड़ी देर बाद मुझे और गर्मी लगी t इक्वल टू t2 पे. यहाँ पर मैंने ज्यादा स्पीड के लिए रेगुलेटर को की पोजीशन चेंज करी. तो फिर क्या होगा, फिर से स्पीड बढ़ेगी और फिर से नई वाली स्पीड पर ये कांस्टेंट. तो ये जो था ये एक स्टेडी स्टेट है. ये जो है ये भी एक स्टेडी स्टेट है और ये भी एक स्टेडी स्टेट है. तो स्टेडी स्टेट 1, स्टेडी स्टेट 2, स्टेडी स्टेट 3, ये तीनों स्टेडी स्टेट्स हैं. लेकिन पंखे की स्पीड कांस्टेंट हो गई है लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज पर है. एक में 0 थी, एक में मान लो 100 आरपीएम है और एक में मान लो 300 आरपीएम. और एक स्टेडी स्टेट से दूसरे स्टेडी स्टेट पर जाते हुए जो बीच में स्टेट आ रही है इसे ही हम ट्रांजिएंट स्टेट कह रहे हैं. यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में अब वैल्यूज चेंज हो. ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट कौन सा था, स्विचिंग एक्शन वाला पॉइंट था. स्विचिंग एक्शन से पहले वो इंडक्टर अपनी स्टेडी स्टेट में था, मतलब कि वो इट वाज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट. स्विचिंग एक्शन के बहुत देर बाद फिर से वो ट्रांजिएंट फिर से वो स्टेडी स्टेट में है लेकिन वो इट इज अगेन एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट. समझ में आ रहा है. इसलिए मैं दो अलग अलग स्टेडी स्टेट्स बना रहा हूं. इज इट क्लियर. Priyanshu, is it clear to you? Yes, sir. Good.
तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे. सर यस. सर जब हम आई इंफिनिटी और आई जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम डायरेक्शन एक अज्यूम करेंगे ना, तो सर उस हिसाब से आंसर नेगेटिव आ जाए फिर. हाँ, इसीलिए हम पहले ही आई की डायरेक्शन पहले ही या तो क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर हम पहले से अज्यूम कर ले रहे हैं उस डायरेक्शन को, और फिर चाहे हम आई जीरो माइनस लें चाहे आई इंफिनिटी, वो सेम डायरेक्शन में ही लें. ओके सर. ठीक है. So here again, like this circuit has a switch, और यहाँ पर स्विचिंग एक्शन क्या है, ये स्विच ऑफ था, है ना. इस एरो से हमें मालूम चल रहा है कि ऑफ से ऑन की तरफ इसको हम चेंज कर रहे हैं, राइट. सो अगेन मैं यहाँ पर दो स्टेडी स्टेट्स बनाऊंगा. t लेस देन 0 पर वो एक स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका था, t ग्रेटर देन 0 पर भी एक स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा. मैं दोनों को बना रहा हूं. तो लेस देन 0 पर क्या कंडीशन थी, देखो ये सोर्सेज अपनी जगह पर थे, ये स्विच ऑफ था, राइट. सो दिस वाज 2 ohms, दिस वाज 10 volts, और इंडक्टर अपनी जगह पर था लेकिन वो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था. एंड दिस करंट इज द स्टेडी स्टेट करंट, और ये स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले वाला भी करंट यही है, इसलिए मैं इसको I जीरो माइनस कहूँ. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वंस अगेन, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू I जीरो प्लस एंड दैट विल बी इक्वल टू I जीरो, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट. t ग्रेटर देन 0 के पर क्या हुआ, सर्किट में आपने एक चेंज कर दिया था. t इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया था, इस स्विच को ऑन कर दिया, राइट. फिर से ये अपनी एक स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा, फिर से ये इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इस बार उस करंट को हम कहेंगे I इंफिनिटी. ये करंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम यूज करेंगे ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन में. सो लेट अस गेट दिस वैल्यूज. सो I जीरो के लिए मैं सर्किट बना रहा हूँ, स्टेडी स्टेट वाला सर्किट बिफोर टाइम t इक्वल टू 0 वाला. सो ये जो सोर्सेज हैं अपनी जगह पर हैं. दिस स्विच वाज ऑफ, this inductor was acting like a short circuit. Now this current is I0 minus, and my interest is to calculate this current first. So I take all the values here. So ये I at 0 minus है, वो इस जंक्शन पर आएगा. इस जंक्शन से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट वो स्विच ऑफ है तो इट कैन नॉट फ्लो देयर, सो इट विल कम हियर. फिर वो यहां तक आएगा. अगेन ये नीचे की तरफ जा नहीं सकता, स्विच ऑफ है तो वो यहाँ. So I have one variable, I need one equation, so I'll use this loop. I'm writing the equation. This is minus 10, check करते चलना, plus 3 into I0 minus, plus 2 into I0 minus, and that is equal to 0. So from here I get 5 I0 minus equals 10, and I get I0 minus to be 2 amps. This will be equal to I0 plus, and that is equal to I0. So here I have calculated I0 to be equal to 2 amperes. फिर हम क्या करेंगे, I infinity कैलकुलेट करेंगे. I infinity कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन स्टेडी स्टेट बनाएंगे, लेकिन इस वाले स्टेडी स्टेट में ये स्विच ऑन है. Inductor is acting like a short circuit. Circuit looks like this. अब जो इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, बट नाउ दिस करंट इज कॉल्ड I इंफिनिटी. अब हमारा इंटरेस्ट इस I इंफिनिटी को कैलकुलेट करने का है. सो दिस I इंफिनिटी करंट विल कम हियर. This current, when it comes to this junction, it has two paths to flow, right? So some of it will go upwards. तो ये ऊपर की तरफ कुछ पार्ट आ गया, let us call it x, और बचा हुआ करंट यहाँ आ गया, let us call it I infinity. I mean, we have to call it I infinity minus x. So this will be I infinity minus x. यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें कि हमने KVL सही लगाया कि नहीं लगाया. तो यहाँ पर दो लूप्स हैं जो हमें यूज करने पड़ेंगे.
क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और I infinity. So let us quickly solve it. I'm starting from this junction. So this is plus 24 minus 6x, check करते चलना, plus 2 into I infinity minus x minus 10, this equals 0. मैं इसको solve कर लेता हूँ ताकि मुझे x मिल जाए in terms of I infinity. So 2 is common here, so this is 12 minus 3x plus I infinity minus x minus 5 is equal to 0. So from here I get 4x equals 12 minus 5, this is 7 plus I infinity. I hope this is correct. दूसरी equation loop 2 के लिए I am writing from this junction. So this is plus 6x minus 24 plus 3 I infinity. This equals 0. So 3 is common here. So this is 2x minus 8 plus I infinity equals 0. So from here I get 2x equals 8 minus I infinity. ये 1 और 2 को यूज कर लें. सेकेंड इक्वेशन से 4x जो होगा that will be 16 minus 2I infinity and that will be equal to 7 plus I infinity. So this will be 3I infinity and that is equal to 16 minus 7, that is 9. So I infinity comes out to be 3 amps. तो यहाँ पर हमें steady state current मिल गया after the switching action. This is equal to 3 amperes. तो पहले करंट जो था वो 2 amps था, अब 3 amps है, यानी करंट बढ़ा है इस बार. And that increase in current is exponential, so we need to calculate the time constant also. This time constant is equal to L by R. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे. After t greater than 0, sorry, there is a resistance. t greater than 0 पे सर्किट ऐसा दिख रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस ये जो लोड टर्मिनल्स हैं इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंडक्टर को हटा दिया और सर्किट को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड. राइट, सो सर्किट लुक्स लाइक दिस. यहाँ पर एक 3 ohms भी है और अब मैं A और B के बीच का रेजिस्टेंस देख लूंगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 6 पैरेलल में है. So this is 2 into 6 by 2 plus 6 ohms, right? So this is 12 by 8 ohms, which is 3 by 2 ohms, and that is in series with this 3 ohms. So this net resistance will be equal to 3 by 2 plus 3 ohms. So this is 9 by 2 ohms, and time constant tau will be equal to L by R. So this will be 2 by 9 by 2 ohms. So time constant है, so it will be in seconds. So this is 4 by 9 seconds. तो हमें सारी चीजें पता लग गई. हमें I0 पता है, हमें I infinity पता है और हमें tau पता है. So we will use this equation. I hope सबको याद हो गई अब ये. To find the expression for this current IT. Right. इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क.